पर ये भी कम नहीं है। मतलब वो रहता ना कि इतनी मिल गई है आपको तो आपकी इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छी माइलेज है। हेलो भाई, मैं हूं पवार। मेरे पास है भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2026 मॉडल 4x4 डीजल ऑटोमेटिक नियो ड्राइव। यस भाई, नियो ड्राइव स्पेशली खास इस गाड़ी के लिए इसलिए भाई क्योंकि टोयोटा ने क्लेम किया था कि नियो ड्राइव टेक्नोलॉजी डालने के बाद भाई इसकी माइलेज जो है आधे किलोमीटर से बढ़ गई है और फुल टैंक में जो पहले वाली फॉर्च्यूनर आया करती थी उससे 40 किलोमीटर अब ये एक्स्ट्रा चलती है इसके ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन होने के बाद। तो आज मैं इसी टेस्ट को कंप्लीट देखने वाला हूँ कि ये चीज कितनी पॉसिबल है। मेन जो टोयोटा क्लेम करती है नियो ड्राइव बेस के साथ जो इन्होंने नई चीज डाली है और माइलेज बढ़वाने के लिए इन्होंने जो वेंटिलेटेड सीट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करा है, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स हटा दी ना नियो ड्राइव वाली वेरिएंट से, तो कितना कामयाब है। अच्छा, ये जो नियो ड्राइव है केवल 4x4 वाले वेरिएंट्स में है, चाहे आप लेजेंडर लो चाहे आप नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर लो। तो आज इसका माइलेज टेस्ट करके देखेंगे। मैंने आज तक भी गाड़ी 11,000 किलोमीटर चल गई है, इसका माइलेज टेस्ट नहीं किया कि गाड़ी माइलेज कितने का देती है। तो अभी मैं एक बढ़िया हाईवे रन पे हूँ, मैं गुजरात में फिलहाल हूँ, मेरे को राजस्थान जाना है। या द्वारका से उदयपुर का रास्ता लगभग 600-650 किलोमीटर के लगभग है। तो पूरा अभी मैं इसको फ्यूल पूरा का पूरा भरवा रहा हूँ भाई, टॉप अप इसके अंदर, और वहां पे उदयपुर में जाके इसके अंदर दोबारा रिफ्यूल कराएंगे। ब्रिम टू ब्रिम मेथड से हम इसको देखने वाले हैं कि भाई कितनी ये चलती है। तो लगभग भाई इसमें रिजर्व लग गया था तो लगभग 5600 का आगे। इसको ना ऊपर टॉप तक भर दो आप, ऊपर तक जो बाहर बिखर जाए भाई। ये इस वहां पे भी जाके भाई मैं इसको बिल्कुल ऊपर टॉप तक भरवा दूंगा कि जब मतलब बिखर जाए और हिलाएंगे वगैरह नहीं, तो उससे क्या ना एक्यूरेट रिजल्ट एकदम से निकल के आ जाते हैं अपन। और ये भी ध्यान में रखना, मैंने जियो के पंप से यहाँ से फ्यूल टॉप अप करवाया भाई। पता नहीं मेरे को क्यों जियो का पेट्रोल या डीजल सबसे बेस्ट लगता है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है पिकअप में भी एनहेंसमेंट आती है, थोड़ी माइलेज भी इंक्रीज होती है। तो मैं हमेशा प्रेफर डीजल या पेट्रोल जियो के ही पंप से करवाता हूँ। ऊपर से रोड था लेकिन मेरे को मैं घूम के आया दोबारा से भाई, क्योंकि मेरे को स्पेसिफिकली यहीं से डलवाना था। ऐसा कोई इनका प्रमोशन नहीं है, बस अच्छा लगता है तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो बिल्कुल टॉप तक ऊपर तक ये भर गया भाई, थैंक यू ब्रो। इसके अंदर आ गए 66 लीटर, क्योंकि 80 लीटर का फ्यूल टैंक है, 14-15 अपने रिजर्व में रखती ही है। इतना अच्छा कि भाई इनके पास कार्ड मशीन भी नहीं थी भाई, मैं क्रेडिट कार्ड से ही भरवाता हूँ, उसमें बढ़िया रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। मैंने यूपीआई करके कभी पेट्रोल या डीजल नहीं डलवाया, लेकिन इस पे डलवा रहा हूँ भाई। अब देख लो कितना प्यार होगा, थोड़ा प्राइवेट है ना इसलिए थोड़ा सा ठीक लगता है। टंकी तो फुल हो गई लेकिन स्टिल अरे 26 से एकदम से 727 किलोमीटर की रेंज इसके अंदर आ गई है। अभी तो फिलहाल देखो 11 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखा रही है, लेकिन हम इसको टोटली रीसेट करेंगे। और सबसे पहले जो इसका ट्रिप बी है ना, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ यहाँ से, एक्यूरेट पता चल जाएगा। प्लस जो माइलेज वगैरह उसको भी प्रॉपर रीसेट कर लेता हूँ यहाँ से। कुछ चीज एकदम डेटा एकदम नई तरीके से आना चाहिए। देखो यहाँ से भी एकदम 0.00 हो गया है। और देखो जो इसके अंदर ये नीचे लिख के आ रहा है ना सेकंड्स, ये ऑटो ऑन ऑफ का। इसका होता क्या है ना कि जैसे मतलब ये माइलेज कैसे बढ़ती है इस गाड़ी के अंदर नियो ड्राइव में, सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। अभी जो इसके अंदर एसी देखो, इंजन बंद है, आरपीएम पे आपकी नजर है 0 पे, अभी चल गई भाई, दोबारा से चल गया है। जितनी बैटरी की कैपेसिटी, छोटी सी बैटरी है इसके अंदर, वो एसी चलाएगी। मतलब इतनी छोटी है कि वो 30 सेकंड भी प्रॉपर एसी नहीं चला पाती फुल चार्ज होने के बाद भी। अब थोड़ा एसी इसको ठंडा कर देगा। जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर सर्टेन में पहुंचे दोबारा से गाड़ी बंद हो जाएगी और यहाँ से दोबारा सेकंड चलने लग जाएंगे कि इतनी देर तक ये टिकी रही थी। मतलब अभी हमने लोएस्ट पे कर रखा है तो अब ये ठंडा करेगी, थोड़ा सा ठंडा होते इसको फिर से कट ऑफ मार देगी। खामगे प्रैक्टिकल चीज मेरे को सच बताऊं लगती नहीं है। 10-15 सेकंड के लिए बंद होगी फिर दोबारा चालू, तो इंजन चालू बंद अगेन एंड अगेन होता रहता है, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि माइलेज मतलब आधे किलोमीटर की माइलेज क्या होती है भाई। अगर ये 11 की दे रही है तो नॉर्मल वाली देखो बंद हो गई ना, 10.5 की देगी। अब आप देखना कितने सेकंड्स में दोबारा ऑन हो जाएगी। अभी आप नजर डालो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऑटो ऑन ऑफ का फीचर इसके अंदर यहाँ पे है। 7, 8, 9, 10, जो छोटी सी बैटरी है वो कितनी देर इसका जो एसी वाला कंप्रेसर वो उठा पाती है, 14 सेकंड, 15, 17, अरे ठीक खींच लेती है भाई ये, 18, 19। अभी वो भी इसमें भी ये भी फैक्टर आता है कि अभी हम छांव में खड़े हुए हैं। अगर हम धूप में खड़े रहेंगे तो ये बंद ही नहीं होगी गाड़ी, क्योंकि अभी वो इंजन भाई इतना टेम्परेचर को मेंटेन कर ही नहीं पाएगा। अब 30 सेकंड बाद देखो 4 क्लाइमेट कंट्रोल इंजन चालू हुआ है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। तो ये फालतू की टेक्नोलॉजी डाली इन्होंने भाई, मेरे ख्याल से तो नियो जो वेंटिलेटेड सीट्स वाला फीचर था ना वो बढ़िया था। कर चलो भाई ट्रिप बी को खींचते हैं। अब इसको हम पूरा ड्राइव करेंगे, जितने भी किलोमीटर चलेगी हम वहां पहुंच के दोबारा टॉप अप करवाऊंगा ना। एग्जैक्ट डेटा हम MID पे यकीन नहीं कर रहे, इस मीटर पे यकीन नहीं कर रहे, हम अपना खुद का टेस्ट करेंगे कि भाई कितनी की माइलेज टोयोटा फॉर्च्यूनर अगर आप भी प्लान कर रहे हो डीजल के अंदर। और प्रॉपर हमारा प्योर हाईवे रन रहेगा, ये कोई भी शहर नहीं। बाकी द्वारका से उदयपुर के रोड अच्छे ही हैं भाई। भाई उदयपुर का रास्ता लगभग 618 किलोमीटर से 10 आवर्स अपने को लगने वाले हैं। हम सुबह 4 बजे के लगभग पहुंचेंगे और गाड़ी में मैं आपको बताऊं तो 5 लोग बैठे हुए हैं फिलहाल। तो जितना इसकी कैपेसिटी है और बूट में कुछ सामान रखा हुआ है, तो प्रॉपर 5 लोगों के साथ ये टेस्ट हो रहा है। तो ज्यादा वेट भी नहीं है, जैसे नॉर्मल इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ही मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और ऐसे ही मैं करूंगा भी। और इतना ही हमने वेट है, गाड़ी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं हो रहा है और नॉर्मल ऐसे अपने हाईवे रहेंगे। अरे जियो रिलायंस के कितने लोग लग रखे हैं, पता नहीं कौन सा शहर है भाई गुजरात का।
भाई चलाते चलाते लगभग 150 किलोमीटर मेरे को हो गए हैं और क्या ही कंफर्टेबल ड्राइव है भाई इस गाड़ी की। रोड नॉइज भी नहीं करती ये गाड़ी भाई। इसके टायर्स वगैरह 11,000 चल गई है, इतनी परफेक्टली चलती है ना, इतनी कंफर्टेबल। लगभग मेरे को 13 घंटे का सफर करना है ना, जैसे कि मैं काफी 4-5 घंटे में कर चुका हूँ। इतनी कंफर्टेबल फील होती है, इतनी प्यारी चलती है ना कि कोई होड़ ही नहीं कर सकता। वैसे जो न्यू ड्राइव का बैज है ना भाई, ये इसे हाईवे के लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। पता नहीं वो कैसे फुल टैंक में 40 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज बताते हैं, क्योंकि हाईवे पे तो यार ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप बिल्कुल काम ही नहीं करता ना, किसी काम के नहीं। क्योंकि जब गाड़ी नॉन स्टॉप चली रही है तो फिर ये बंद भी नहीं होता, तो कैसे ही माइलेज बढ़ जाती है भाई। 236 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और ना तब से ही ऐसे हाईवे है, तो ऐसे एक्सप्रेस वे पे तो क्रूज पे मैं चला सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या है भाई, बार बार ब्रेक और वो सब हो रहा है। मतलब नॉर्मल सिनेरियो जो आप सिटी टू सिटी चलते हो, द्वारका से ऐसे उदयपुर जाने के लिए कोई भी ना एकदम एक्सप्रेस वे नहीं है, तो गाड़ी की स्पीड वही 80-100 के बीच में मेंटेन हो रही है। 120 तो मतलब जा ही नहीं पा रही। और इसी दौरान जो गाड़ी माइलेज दे रही है वो 12.6 इसके अंदर दिखा रही है भाई। अब हम एक एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं, यहाँ पे 120 तक की मैं स्पीड लिमिट टच कर रहा हूँ गाड़ी के साथ, और हम अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं फिलहाल। और ये देखो टोटल कंप्लीट 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देने लगी है गाड़ी। इट इज वेरी फेब्युलस। 350 किलोमीटर के राउंड और अपनी ड्राइव हो चुकी है, और अभी भी आधी टंकी अपने पास, आधी से ज्यादा ही है भाई। भाई रोड कितने अच्छे हैं ना वहां से आते हुए कि अब अहमदाबाद हम आ गए हैं, और अहमदाबाद से उदयपुर के मुझे पता है बहुत अच्छे हाईवे। एक्सप्रेस वे बिल्कुल बेशक से थोड़ा सा स्ट्रेच है 15-20 किलोमीटर का। गाड़ी टोटल 599.9 और 600 किलोमीटर अपनी ड्राइव हुई है जब से मैंने फ्यूल टॉप अप करा है। आप स्टीरियो की तरफ नजर डालो, 13.3 की एवरेज दे रही है भाई। व्हाट अ ग्रेट। अब क्या इस जहाज की जान लोगे क्या है, मच मोर देन सेटिस्फाइड। और पता सबसे अच्छी बात इसकी क्यों ये इतनी ज्यादा माइलेज दे पाती है भाई, ये गाड़ी 120 की स्पीड पे अभी तो गियर चेंज करेगी भाई पूरा। जो पता टॉर्क कन्वर्टर का थोड़ा सा बेकार है, जब अपनी असली उस पे आता है तो 120 की स्पीड पे भी अंडर 2000 आरपीएम में गाड़ी रहती है। क्यों ना दे माइलेज भाई, ये सिंपल सी बात बता दो। आप 120 की स्पीड पे पेट्रोल गाड़ी लेने जाओगे 3500 आरपीएम के अराउंड फॉल करती है। लो भाई फाइनली पैसिफिक मेडिकल कॉलेज पहुंच गए भाई हम उदयपुर 3:15 बजे। तो भाई फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और 13.2 की इसने ओवरऑल दी, 172 की रेंज बच गई। चलो अब सुबह इसमें मैं फुल भरवाता हूँ, फिर इसका देखते हैं भाई। दूध का दूध पानी का पानी। ओके बाय। The next day. और भाई अभी नेक्स्ट डे हो चुका है। 642 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अब सोचो इतने किलोमीटर मतलब 12-13 घंटे बैठ के आना 5 लोगों के लिए। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में लोग इसको अनकंफर्टेबल बताते हैं सेकंड रो को। जरा पूछते हैं एक बार जिसने भी सफर किया था, एक बार फॉर्च्यूनर का एक्सपीरियंस भी लेते हैं सबसे, कैसा रिव्यू है इसका। और आपको फॉर्च्यूनर कैसी लगी? अच्छी लगी। बहुत ही बढ़िया लगी है। सफर का 700-800 किलोमीटर कंटिन्यूस चलने में ये भी पता ही नहीं लगा कि कैसे 10-12 घंटे। तो जैसे पहले आपके मन में ऐसे था कि नहीं कार से इतना ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या लगता है आपको, आप कर सकते हो आगे? फॉर्च्यूनर से बहुत ही आसान है। ये पहले 100 किलोमीटर भी ट्रेवल नहीं किया भाई बाय रोड, जो बता रहे थे। मतलब 100 किलोमीटर लिमिट थी अभी तक, जैसे एज 50-50 भी हो रही है स्टिल। लेकिन एक बारी में बताओ 12-13 घंटे गाड़ी में बैठने। मेरे ख्याल कल तो आप एक बार भी उतरे भी नहीं थे ना बाहर। द्वारका में बैठे आप सीधे हैं उदयपुर में उतरे थे, एक बार भी नहीं उतरे भाई नॉन स्टॉप। मतलब ऐसी बात नहीं, थोड़ी कंफर्टेबल है भाई फॉर्च्यूनर भी थोड़ी। एंडेवर ज्यादा है। हाँ एंडेवर थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब आपको लगता है कि जैसे अब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो 55 लाख रुपए गाड़ी डिजर्व करती है। बिल्कुल करती है। जैसे नॉर्मल छोटी मोटी गाड़ी होती है उसमें क्या है कि पेट्रोल डीजल की अंदर केबिन में स्मेल भी आती है, और थोड़ा जैसे जो रेगुलर ट्रेवल नहीं करता तो उसको वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। इनको जैसे थोड़ी प्रॉब्लम थी तो, बट इसमें कोई अंदर ऐसे स्मेल की फीलिंग या कोई ट्रेवल में वोमिटिंग का इस तरीके का कोई भी वो फील नहीं हुआ। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कार को ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बना देती हैं, और जो ये ब्रांड्स है ना बहुत सही पैसा लेती हैं भाई। सबको बढ़िया लगती है भाई फॉर्च्यूनर। अगर आप नॉर्मल जनरल पब्लिक से पूछोगे ना तो सबकी नजर में बहुत ही प्यारी गाड़ी है भाई। अब मैं लास्ट इसको ना कुछ 15-20 किलोमीटर से सिटी में चला रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं उनको छोड़ के आ गया हूँ। देखो मेरे इन लॉज है, मतलब मेरी वाइफ के पापा मम्मी थे, तो अब वो मैंने छोड़ दिया। तो थोड़ा उदयपुर शहर में मैंने चलाई है, थोड़ी सी घट गई है भाई। माइलेज 13.3 दे रही थी हाईवे पे, तो इसमें थोड़ा सिटी का भी इंक्लूड करना आप। अब कोई पेट्रोल पंप ढूंढ के तो फ्यूल अप कराता हूँ। जियो का तो इस पूरे शहर में भाई कहीं पेट्रोल पंप ही नहीं है, वरना उस पे ही करवाता, किसी नॉर्मल पे ही करा लेते हैं। दिख गया भाई पेट्रोल पंप ही आ गया, भारत का है। चलो भाई अब आके हमने फुल का बोल दिया। यहाँ पे भाई डीजल अपना स्टार्ट हो गया है भरना। यहाँ पे रेट अरे यहाँ पे भी सेम ही है भाई जितना गुजरात में था भाई। इसका एनिमेशन बहुत खूबसूरत लगता है मेरे को तो भाई। और बढ़ दो इसमें और ऊपर, इसके आगे भी
नो कहते टॉप अप कर दो पूरा ऊपर तक भी कर दो पूरा भाई। ये ऊपर तक। चलिए 659.3 किलोमीटर। ऑटो कट लग गई इसमें, ऑटो कट के बाद ना बहुत ज़्यादा आता नहीं है तेल। और आ जाएगा भाई, बिल्कुल फेयर करेंगे हम इस टेस्ट को ना। बस हो गया भाई। देखो जितना वहाँ भरवाया था ना बिल्कुल ऊपर टॉप तक, अब इसमें इससे एक भी ड्रॉप ऊपर नहीं आ सकता। अभी आया भाई 53.24 इसके अंदर। कार्ड मशीन है भाई। दिखाओ मैं हिसाब लगाता हूँ भाई, मेरा खुद बड़ी एक्साइटमेंट है भाई, पहली बार टेस्ट करा है कि कितनी माइलेज देती है ये। 659.3 डिवाइडेड बाय 53 लीटर इसके अंदर तेल आया इतने किलोमीटर। कर दो इज इक्वल टू, कर दो जल्दी। क्या लगता है? टू सी ये भाई आपका 12.3 की माइलेज। यार पर ये तो एमआईडी तो झूठी है इसकी यार। ये तो 13.3 का दिखा रही थी, मतलब ये तो 1 किलोमीटर का ऊपर लेके चलती है भाई। मुझे लगा था कि इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से इतनी माइलेज भी ज्यादा सही नहीं है। नहीं, सही मैंने है। तो कभी 10 से ऊपर एवरेज सुनी ही नहीं थी इसकी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन भाई वो एक्सपेक्टेशंस मीटर ने मेरी इतनी बढ़ा दी थी ना। ये मीटर भी 12 दिखाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, चलो उस हिसाब से भी ठीक है। लेकिन भाई इसके मीटर पे मैं भरोसा नहीं करा करूंगा। एक की माइलेज कम देती है, दिखाती वो ज्यादा है, या मे भी उससे कुछ मिस वो हुआ हो अंडरस्टैंडिंग भाई इसके मीटर से, मे भी हो सकता है भाई। कभी और भी ट्राई करके देखेंगे, जैसे स्पोर्ट्स मोड वगैरह पे 13.3 दे देती तो भाई स्वाद ही आ जाता है। पर ये भी कम नहीं है, मतलब वो रहता ना कि इतनी मिल गई है आपको तो आपकी इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छी माइलेज है। देखो यार यहाँ 13 दिखा रही है यार। यहाँ आपको पता है कि हमारी ग्रैंड विटारा भी ना 15-16 की माइलेज देती है। कहाँ ग्रैंड विटारा है और कहाँ ये गाड़ी है। पर ये प्रीवियस बेस्ट में 11 ही दिखा रहा है, तो वही 11 और 13 के बीच में फॉल करेगी। 12.3 की माइलेज ना इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं है कि मतलब अगर आप गाड़ी लेके निकलो तो ऐसी नहीं है कि यू हैव टू रीथिंक कि लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाएं या ना जाएं, मतलब आप ले जा सकते हो कंफर्टेबली। और लॉन्ग ट्रिप ना तो ऐसे सिटी में भी चलाने के लिए 9-10 की माइलेज है, बहुत बढ़िया प्यार से दे दे। 5 लोगों के साथ पूरे फुल लगेज के साथ, गाड़ी का वेट इतना है। मैं कहता हूँ सेगमेंट में कोई और गाड़ी ले आओ, इतनी जो माइलेज निकाल दे। नहीं कर सकती। अब जैसा फुल टैंक हुआ है तो 766 किलोमीटर की रेंज दी है बताइए इसने, अब जो मतलब ये चलेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। यही एंडेवर से तो इसकी 4-5 की माइलेज ज्यादा है। एंडेवर इस ट्रिप पे 8-9 की माइलेज मैक्सिमम निकाल के देती, और ये 12-13 के बीच में फॉल करती है। अरे पर आपको नहीं लगता इसमें ड्राइवर का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है? मतलब हमने हर तरीके से आजमा ली एंडेवर। अरे हाँ, वही तो कि कुछ ड्राइवर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने सेम अपनी लेजेंडर जैसी गाड़ी में ही, मतलब लेजेंडर में ही 10 या 11 से ऊपर माइलेज टच नहीं करी है। नियो ड्राइव के पर मेरे को सच बताऊं भाई फायदा ऐसा लगा नहीं है। जब आपको हाईवे ड्राइव करना है तो आपकी माइलेज ऐसे कुछ खास बढ़ती नहीं है भाई। बाकी आप बताओ आपके क्या विचार हैं भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर नियो ड्राइव की माइलेज के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।